तो चलो आज बात करते हैं उपसौर, अपसौर तथा खगोलीय दूरी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है तथा खगोलीय दूरी क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो सूर्य और पृथ्वी से जुड़ी हुई बातें हैं, और यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं इससे पहले। तो आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश है ना, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट और 16 सेकंड में, है ना। तो 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। कहीं कहीं पे जो है आपको ये 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल सकता है, हो सकता है किताबों में कहीं लिखा हो 8 मिनट 20 सेकंड, है ना, ऐसे भी लिखा हो सकता है 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड। तो जो भी आपके पास एग्जाम में होगा दिया हुआ ऑप्शन हो, आप उसको लगा सकते हो। परंतु यहाँ पे जो है ऐसा क्यों है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, किताब में कहीं ये भी हो सकता है, ये भी एग्जैक्ट क्यों नहीं है। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि पृथ्वी जो है जो सूर्य का चक्कर काटती है, वो कैसे काटती है। जो पृथ्वी का चक्कर काटती है वो कैसे काटती है, परवलयाकार पथ पर काटती है भाई। अब आप लोग कहोगे कि ये परवलयाकार पथ क्या होता है, तो जरा समझने की कोशिश करना। बस इसके ऊपर जो है सारे पॉइंट यहाँ पर उपसौर, अपसौर तथा खगोलीय दूरी, आपका अगर परवलयाकार पथ जो है समझ में आ गया तो ये भी सारी चीजें जो इसी से जुड़ी हुई है। तो देखो जरा समझने की कोशिश करना, परवलयाकार पथ क्या होता है। माना कि ये क्या है, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य का जो है चक्कर जब पृथ्वी काटती है, या सूर्य का जो चक्कर काटती है पृथ्वी, वो कैसे काटती है, परवलयाकार पथ क्या होता है। परवलयाकार पथ जो है इस तरीके से बना होता है भाई। जैसे यहाँ पे सपोज ये है पृथ्वी, है ना, ये है यहाँ पे पृथ्वी, और पृथ्वी जो है यहाँ से जरा चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी चक्कर काटते काटते जो है इस तरीके से चक्कर काटेगी। ये देखो जरा आप लोग, है ना, इस तरीके से जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटेगी, है ना। तो इसमें आप लोग देखना, ये मैं यहाँ पे पृथ्वी बना रहा हूँ, यहाँ पे भी पृथ्वी है ना, और यहाँ पे तो मैंने ये परवलयाकार पथ बनाया है, जिसमें मतलब क्या है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो है कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो ये वाली दूरी जो है सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक दूरी है। और ये वाली दूरी आप देखोगे तो ये क्या है, सबसे कम दूरी है। और अगर आप ये वाली दूरी देखोगे तो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी रहती है, औसत दूरी जिसको हम कहते हैं, तो ये है औसत दूरी। अब आप लोग यहाँ पर देखना, औसत दूरी का मतलब है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच का, है ना, तो उसको औसत दूरी कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से कि सबसे अधिक दूरी, सबसे कम दूरी और औसत दूरी, तीन तरीके से बनाया, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं औसत दूरी की। तो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, ये इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे ये वाला मैंने बताया आपको कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड जो भी होगा, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे
कि सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी होती है, औसत दूरी कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी होती है, ये वाली दूरी, ये कितनी होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। क्या कहा, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी है। और जो ये सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी है, ये 14.98 करोड़ किलोमीटर, इसी दूरी को कहते हैं भाई खगोलीय दूरी। और आपने देखा होगा कि आकाशीय पिंड या फिर अंतरिक्ष में जो दूरी नापने का जो वो बताया जाता है कि दूरी नापने की इकाई क्या है, तो वो क्या है, खगोलीय दूरी है ना। तो अंतरिक्ष में या फिर खगोलीय पिंडों को नापने की जो दूरी होती है वो खगोलीय दूरी होती है। और वही दूरी, खगोलीय दूरी, उसी को कहते हैं जो सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो आप लोग 98 करोड़ किलोमीटर के बराबर एक खगोलीय दूरी होती है जो सूर्य की पृथ्वी से औसतन दूरी होती है। तो आप लोग खगोलीय दूरी को समझ गए होंगे, जिससे क्या आकाशीय पिंडों को या फिर अंतरिक्ष में जो पिंड होते हैं उनको नापने के काम या उनके नापने की जो इकाई है वो क्या है, खगोलीय दूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब मैं कहूँ यहाँ से कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जो सबसे कम दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब आप लोग देखिएगा इसको, जो मैंने ये पॉइंट बताया आपको, अब जरा इन दोनों पॉइंट को भी समझना कि सूर्य की पृथ्वी से जो सबसे कम दूरी होती है, इसी दूरी को कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं उपसौर, है ना। क्या कहते हैं इसको, उपसौर। और जो ये उपसौर की जो घटना होती है, ये जो उपसौर की जो लगभग दूरी आती है फिक्स, लगभग जो माना जाता है, जो खगोलविदों ने जिसको माना है, ये उपसौर की जो दूरी होती है पृथ्वी की सूर्य से सबसे कम दूरी होती है, ये होती है 3 जनवरी को, है ना। 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी जो है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसे उपसौर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो उसे क्या कहते हैं, या उस समय को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। या फिर सूर्य किस दिन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, तो 3 जनवरी को, है ना। यानी कि अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 14.70 करोड़, है ना। या फिर सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। अब जरा इसकी बात करें कि जो सबसे अधिक दूरी होती है पृथ्वी की, कितना बताया, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और इस घटना को कहते हैं अपसौर। इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर की घटना, है ना, इसको कहते हैं अपसौर। और जो ये अपसौर की जो घटना होती है, ये होती है भाई 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है, या सबसे अधिक दूराई कब होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो अपसौर के समय होती है। और कौन सा दिन होता है वो, तो वो दिन होता है 4 जुलाई का, है ना। या फिर अपसौर के समय जो है सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, और अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, उपसौर, अपसौर तथा खगोलीय दूरी को। और परवलयाकार पथ को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी को परवलयाकार पथ कहते हैं, जिसमें जो है दूरी कभी ज़्यादा होती है पृथ्वी की सूर्य से और कभी कम होती है, तो इसी को परवलयाकार पथ कहते हैं ना। ये लगभग ये समझ लिए कि अंडे के आकार का जो है ये पथ होता है, इसी को परवलयाकार पथ कहते हैं ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि कितने समय में प्रकाश पहुंचता है सूर्य का पृथ्वी पर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, है ना।
तो ये औसत है, जो प्रकाश का जो मान है, ये औसत मान है पृथ्वी पर पहुंचने का। आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी सूर्य के कभी ज़्यादा दूर होती है तो कभी कम दूर होती है, तो ये ज़्यादा कम हो सकता है, पर औसतन जो माना गया है वो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड माना गया। तो आप इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से। तो चलो आज के लिए इतना ही।